नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है अच्छे ही होंगे। आज मैं अपने दर्शकों को एक बेहतरीन दवा को लेकर आया हूं, जो शराब छुड़ाने में आपकी बहुत मदद करेगा। वीडियो को पूरा देखना। एक ऐसी नई ट्रिक के साथ दवा बताऊंगा, शराब पीने वाले हमेशा के लिए शराब छोड़ देंगे। यह 100% की गारंटी है। सिर्फ जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ उसको आप जीवन में उतार लें, बस इतना करना है। दोस्तों, शराब बहुत ही निंदनीय पदार्थ है। इसने न जाने कितने सम्मानित लोगों के जीवन को अपमानित किया है और न जाने कितने हंसते खेलते घरों को बर्बाद किया है। व्यक्ति चाहे जितना ज्ञान, बुद्धिमान, कला कौशल में निपुण हो, अगर वह शराबी है तो उसका कहीं सम्मान नहीं होता। उसका सारा ज्ञान, सारी चतुराई शराब पल भर में मूर्खता में बदल देती है। ना जाने कितनी माताएं बहनें इस शराब के कारण समय से पहले ही विधवापन के दर्द को झेल रही हैं। ना जाने कितने मासूम बच्चे हैं जो पिता के सुख से वंचित हो गए हैं। जिस उम्र में उन्हें अच्छी शिक्षा और पिता का मार्गदर्शन मिलना चाहिए था, उस समय परिवार की सारी जिम्मेदारी लिए ऐसे जी रहा है जैसे खेलने व शौक करने की चीज़ों को भूलकर चौथेपन में जी रहा है। ऐसा कौन है जो शराब के संपर्क में आकर स्त्री, पुत्र, परिवार, घर, धन सब कुछ न खोया हो। शराबी स्वयं की नज़रों से गिर जाता है। वह अपने आप को ही घृणा की नज़रों से देखता है, लेकिन शराब को छोड़ने में असमर्थ हो जाता है। दोस्तों, सनातन धर्म में 5 महापाप बतलाए हैं। पहला, ब्रह्म हत्या, अर्थात ब्राह्मण की हत्या। और इसमें वे लोग भी शामिल हैं जैसे संत महापुरुष हैं, कोई ज्ञानी है, कोई भगवान का भक्त या शरणागत है, उनकी हत्या करना ये पहला महापाप है। दूसरा, स्वर्ण चोरी करना। लेकिन किसी भी प्रकार गलत भावना से चोरी करना पाप ही है, लेकिन यहाँ सोने की चोरी करना महापाप बताया है। तीसरा, गुरु पत्नी गमन, अर्थात गुरु की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करना और किसी भी माता व बहनों को गलत भावना से देखना, उन कर्मों को, उन कृत्यों को करना, ये भी महापाप की कोटि में है। चौथा है सुरापान, अर्थात शराब का सेवन। और पांचवा वह है जो इन चारों की संगति करता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है, वो भी महापाप की गिनती में आता है। दोस्तों, मेरा आशय यह है कि शराब महापापों की गिनती में आता है। महान राजनीतिज्ञ चाणक्य जी कहते हैं अपने एक श्लोक में, अंतर्गत मलो दुष्टः तीर्थ स्नानस्तैरपि न शुद्धियत यथा भाण्डम सुरयादाहितम च यत्तत्। जैसे सुरा पात्र को अग्नि में जलाने पर भी शुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार जिसके मन में मैल हो वह कहीं भी तीर्थ स्नान करे, वह शुद्ध नहीं हो सकता। दोस्तों, जरा समझने की कोशिश करें। शराब के बर्तन को जलाने पर भी शुद्ध नहीं होता है, शराबी इसे रोज पीकर कैसे शुद्ध हो सकता है। दोस्तों, कुरान पाक में भी लिखा है कि शराब की एक बूंद अगर उंगली पर गिर जाए तो उसे तुरंत ही काट देना चाहिए। शराब को इतना निंदनीय बताया गया है। दोस्तों, शराब का असर शरीर पर भी होता है। शराब का सबसे ज़्यादा असर शरीर के लीवर पर पड़ता है, जो फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस, लीवर फेलियर जैसे रोगों को बढ़ाता है। और इसके बाद हृदय, मस्तिष्क, पाचन
वजन, पोषक तत्वों की कमी भी करता है और इन अंगों को भी निष्क्रिय करता है। दोस्तों, यह सब मन का खेल है। शराब को छुड़ाने में मन ही हमारी मदद कर सकता है। अगर मन कमज़ोर है तो शराब को छुड़ाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। वेदों में मन के बारे में लिखा है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। हमें अपने मन को मजबूत करके शराब से मन हटाकर परमात्मा में लगाना है। दोस्तों, हम शराब पीकर अपनों को दुखी करके ईश्वर से सुख की कामना कैसे कर सकते हैं? जो आनंद, खुशी शराब पीकर डोपामाइन व कार्टिसोन जैसे हार्मोन्स को रिलीज करके सुख का अनुभव होता है, इससे कई गुना आनंद अपनों को सुख देने में होता है, भगवान की आज्ञा पर चलने में होता है। वह कौन सी दवा है, वह कौन सा उपाय है जिससे शराब छोड़ी जा सकती है? आइए देखते हैं। उपाय यह है, सबसे पहले वह शराब पीने वालों का संग न करे, और जब शराब पीने की तलब लगे तब वह अपनी स्थिति बदल दे। जैसे बैठा हो तो उठकर चलने लगे, कोई काम करता हो तो वह काम छोड़कर दूसरे काम को करने लगे, वह काम में इतना डूब जाए कि उसे शराब की याद ही ना आए। दोस्तों, जरा सोचो, जब हम कोई महत्वपूर्ण काम करते हैं तब हमारी तलब कहाँ चली जाती है? जैसे जब हम कोई बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं, उसमें 3 घंटे ऐसे व्यतीत हो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। उस समय तलब कहाँ चली जाती है? यह मन की एकाग्रता पर निर्भर करता है। ज्यों ही मन को शराब की तलब लगे, मन को तुरंत दूसरे काम में लगा दो। यह नियम सिर्फ 11 दिन कर लो। 11 दिन के बाद मन अपने आप शांत हो जाएगा। और एक बात और करते हैं कि रोज ब्रह्म मुहूर्त में शांत और स्वच्छ वातावरण में आपको प्राणायाम करना है। और अब हम उस दवा के बारे में बताते हैं जिसका हमें प्रयोग करना है, जो शराब छुड़ाने में हमारी मदद करेगा। उस दवा का नाम है सल्फर। यह होम्योपैथिक दवा है। एक दवा आती है डाइसल्फाम। यह दवा बहुत ही घातक सिद्ध होती है। यह आपको नहीं लेनी है। आपको सिर्फ सल्फर 200 पोटेंसी में लेना है। अगर बहुत शराब का आदी है तो 1000 पोटेंसी की भी ले सकता है। लेने की विधि यह है कि 2 बूंद सुबह शाम खाली पेट लेना है और नियमित प्राणायाम करना है। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा है अच्छे ही होंगे। आज मैं अपने दर्शकों को एक बेहतरीन दवा को लेकर आया हूं, जो शराब छुड़ाने में आपकी बहुत मदद करेगा। दोस्तों, यह दवा उनके लिए है जो वास्तविकता में शराब को छोड़ना चाहते हैं। जो मैंने नियम बताए हैं उनका पालन करते हुए कोई दवा का सेवन करता है तो 100% वो शराब छोड़ने में सफल रहेगा, क्योंकि यह नियम ऋषि मुनियों ने बनाए हैं। इसलिए सभी दर्शकों से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है, निवेदन है, जो इस शराब नशे का दंश व्यक्ति झेल रहे हैं, उस तक इस वीडियो को शेयर कर दो। चाहे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना करें, चाहे मेरी वीडियो को लाइक ना करें, लेकिन आपके एक शेयर से किसी का जीवन शराब से मुक्त हो रहा है, इससे बड़ी और खुशी क्या होगी। दोस्तों,